एक नौजवान युवक अपनी पत्नी की जलती चिता के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ दिनों पहले उसके अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वह एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, ऐसा तुमने क्यों किया? अंदाजा भी नहीं था कि मेरे शब्द किसी की जान ले सकते हैं। काश यह मुझे पहले पता होता कि मेरे शब्द किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं अपनी जुबान पर हमेशा काबू रखता, उसे बांध कर रखता, हमेशा सोच समझकर उसका प्रयोग करता। मैं ना समझ हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मेरी मूर्खता के कारण तुमने अपनी जान दे दी। अब मदन जो शब्द कहे थे वह बहुत पछता रहा था। अगर इस गलती को ठीक करने का कोई भी उपाय होता तो मदन अपनी जान पर खेलकर भी यह गलती सुधार लेता, लेकिन इस गलती को सुधारना नामुमकिन था क्योंकि इसके लिए उसे अतीत में वापस जाकर अपने वह शब्द वापस लेने होंगे। और जिस तरह बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं हो सकती, उसी प्रकार जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। आज मदन की कहानी से हम अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने शब्दों का सही उपयोग करके कामयाब बनता है और एक मूर्ख आदमी किस तरह अपने शब्दों के जाल में फंसकर जीवन भर रोता रहता है। बेहोशी में, गुस्से में या फिर मूर्खता में हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है। हम सबके जीवन में यह घटनाएं घटती रहती हैं, इसीलिए यह कहानी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि हम सभी पूरे समुदाय के लिए है, पूरे समाज के लिए है। सबको सुननी चाहिए क्योंकि आखिरकार शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही अपने छूटते हैं। चलते हैं दोस्तों अब कहानी की ओर। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मदन बहुत उदास रहने लगा था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, हमेशा परेशान रहता था। अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार स्वयं को मानता था, इसलिए उसकी खुद की भी जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जब वह अपनी पत्नी की चिता के पास बैठा पश्चाताप कर रहा था, तभी वहां से एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो वह उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगे। साधु ने देखा कि रात के समय आदमी को दिलासा देते हुए जब साधु को यह पता चला कि उसके शब्दों के कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो उसने अपने सभी शिष्यों के साथ उस आदमी को भी जीवन की अनमोल सीख देने की सोची। उस बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि हमारे शब्द दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। हमारे शब्द बिना कोई खून खराबा के किसी की भी जान ले सकते हैं और इसके विपरीत हमारे दुश्मन को हमारे शब्द हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं। इसीलिए इंसान को अपने शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। शब्दों के बारे में सबसे पहली बात जो जानने योग्य होती है वह यह है कि जो जितना कम बोलता है उसके शब्द उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और जो जितना ज़्यादा बोलता है लोग उसको उतना ही कम सुनना पसंद करते हैं। इसको ऐसे समझो कि बाज़ार में जो वस्तु ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है लोग उसको उतना ही कम खरीदना चाहते हैं, तभी तो वह बाज़ार में ज़्यादा उपलब्ध है। और वहीं जो वस्तु बाज़ार में कम मात्रा में उपलब्ध है
लोग उसको उतना ही ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। और यही बात हमारे शब्दों पर भी लागू होती है। हम अपने आसपास के बहुत से लोगों को देखा होगा जो बेवजह हमेशा बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वह समाज में हास्य का पात्र बन जाते हैं। और वहीं पर जो लोग बहुत कम बोलते हैं, लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसकी सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है और वह बहुत सोच समझ कर ही अपने निर्णय लेता है और तभी कुछ बोलता है। अपने शब्दों को किसी का उपहास करने के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना। शीश महल में जब दुर्योधन धोखा खाकर गिर पड़ा था, तब द्रौपदी की हंसी वहाँ पर छूट गई थी और जिसके कारण दुर्योधन के मन में उसके प्रति कड़वाहट पैदा हो गई थी और उसी दिन उसने बदला लेने का निश्चय कर लिया था। अनजाने में मज़े लेने के लिए आप जब भी किसी का उपहास करते हैं, दूसरों के सामने उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो आपके यही शब्द, आपकी यही प्रतिक्रियाएं उसको आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती हैं। और मौका आने पर ऐसा आदमी आपको धोखा भी देगा और आपसे अपनी हंसी का बदला लेने के लिए षड्यंत्र भी रचेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बेटे और पिता के बीच दूरियां बनने का यह एक बड़ा कारण होता है। जब एक पिता बार बार अपने बेटे को नालायक बोलता है, अकेले में सलाह दे तो भी चले, लेकिन सबके सामने उसका उपहास उड़ाना, अपने बेटे को मूर्ख साबित करना, यह उस बेटे के मन में अपने पिता के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा कर देता है। अब वह बेटा अगर बुढ़ापे में अपने पिता की सेवा नहीं करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या का बीज अपने बेटे के मन में खुद उस पिता ने भरा था। अब वह भी बड़ा होकर पेड़ बन चुका है तो फल तो देगा ही। इसलिए यह बात हमेशा याद रखने की होती है कि अपने बेटे की बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करनी है, वरना बेटा आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा और पूरी ज़िंदगी बाप बेटे की यूं ही निकल जाती है। एक दूसरे को समझे बिना, एक दूसरे की भावनाएं जाने बिना वह कभी खुलकर अपना प्यार एक दूसरे के लिए जाहिर ही नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा यह चीज़ पिता और बेटे के बीच में देखने को मिलती है। इसीलिए अपने रिश्तों को अगर मजबूत करना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू करो। एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए धैर्य जरूरी होता है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाएं समझते हैं, भावनाओं की कद्र करते हैं, ना कि उन भावनाओं की वजह से उनसे ईर्ष्या रखते हैं या फिर जलन रखते हैं। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। ऐसे शब्द कभी भी इस्तेमाल मत करिए जो दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते हों, उसके मन को दुखी करते हों, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाकर उनकी परिस्थितियों का मजाक बनाकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आज आप अच्छी स्थिति में हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरों की कठिन परिस्थिति का मजाक बनाएं, क्योंकि समय की एक फितरत होती है, वह हमेशा बदलता रहता है। आज आपका अच्छा समय चल रहा है तो हो सकता है कि कल उसका समय बदल जाए, और बदलते समय में जब आप कोई मजाक बनाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे लोगों को भी आपकी बातें चुभती हैं, लेकिन आपको उस बात का एहसास नहीं हो पाता है। दूसरे की कठिन परिस्थिति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो उसे सहानुभूति प्रदान करे, उसे हिम्मत दे, उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करे।
ना कि उसका उपहास बनाए ताकि उसका मजाक बनाए। तीसरी बड़ी सीख जो शब्दों की ताकत के बारे में हमें ज्ञान देती है वह यह है कि मौन का अभ्यास करने से, चुप रहने का अभ्यास करने से ही हमें शब्दों की सही ताकत का अंदाज़ा लग पाता है। जब तक हम सिर्फ बोलते रहते हैं तब तक हमें शब्द व्यर्थ लगते हैं, और जब हम मौन रहने का अभ्यास करते हैं तब हमें शब्द मोती की तरह मालूम होते हैं। तब हमें पता चलता है कि शब्दों की अपनी कितनी ताकत होती है और वह किसी की ज़िंदगी को कैसे बनाए या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने यानी कि मौन रहने का अभ्यास करिए। ध्यान साधनाएं करने से इंसान का मन भी शांत हो जाता है और वह अंदर से मौन रहना सीख जाता है, और जब वह अंदर से मौन होता है तभी उसके अंदर भूतपूर्व शक्ति का जन्म होता है। इसीलिए ध्यान साधना का अभ्यास करते करते अंदर से मौन होते चले जाइए, और जब आप अंदर से मौन हो जाएंगे तभी आपको असली आनंद का अनुभव होगा। तभी आपको यह सत्य पता चलेगा, आपके शब्दों में आपकी भावनाएं छुपी होती हैं। आपके मन में जो चल रहा होता है वह आपको शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। किसी की भी मन की बात जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके शब्दों में छुपी भावनाओं को समझ सकता है। ऊपर से कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा हो लेकिन उसके मन में आपके प्रति घृणा भरी हो, तो वह बात आपको उसके शब्दों की बोलने के तरीके से, उसके चेहरे के हाव भाव से और उसकी भावनाओं से पता चल जाएगा। अगर आप होशपूर्वक उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, क्योंकि शब्दों के पीछे भावनाएं छुपी होती हैं। उन भावनाओं को पकड़ना चाहिए, उसके बाद आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूसरों के झूठे शब्द में आप कभी नहीं फंसेंगे। लोगों की पहचान करने की शक्ति यहीं से जन्म लेती है, कौन इंसान कैसा है। भविष्य में आपके रिश्ते उसके साथ कैसे रहेंगे इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझाने की होती है वह यह है कि शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही अपने रूठते हैं। इसीलिए जो भी आपके करीब है, जो भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, या फिर जो भी लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके ऊपर आपके शब्दों का असर बहुत जल्दी होता है, उनसे हमेशा सोच समझ कर बात करें। कोई भी उनसे ऐसी बात ना बोले जिनसे उनकी भावनाएं आहत हो जाएं, क्योंकि अगर आपको शब्दों के माध्यम से उनकी भावनाएं आहत होंगी तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आएगी, आपके घर में सुख शांति गायब हो जाएगी, हमेशा तनाव में रहने लगेंगे। आपसे जब अपने रूठ जाते हैं तो हम भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए अपनों को हमेशा खुश रखिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। अक्सर गुस्से में उत्तेजित होकर खींचकर हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा रहता है। पति अपनी पत्नी से, बाप अपने बेटे से ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बात करिए जिससे कि आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों, कि आप उनके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और आपके शब्दों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दूसरे क्या कहेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उनके प्रति तो कम से कम संवेदनशील रहना सीखिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, आपका जीवन बिना तनाव के शांतिपूर्वक बीते। इस तरह उस आदमी को दिलासा देकर वह बौद्ध भिक्षु
अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए फिर चल दिए।